आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट। ईमेल से मिली सूचना के बाद खाली कराया गया दीवानी न्यायालय। बम निरोधक दस्ता व डाक स्क्वाड ने की सघन जांच। तारीखें स्थगित, दहशत का माहौल। 21 फरवरी तक कार्रवाई रहेगी स्थगित। आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को पूरे शहर में सनसनी फैल गई। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। एहतियात कचहरी परिसर को तत्काल खाली कराते हुए अदालतों में चल रही सभी कार्रवाइयों को रोक दिया गया। आजमगढ़ कचहरी परिसर को उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट। सूचना के बाद अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों, वादकारियों और मौजूद आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षा कारणों से न्यायालय परिसर के सभी प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए और आमजन की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया। धमकी की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर की घेराबंदी कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। बम निरोधक दस्ते और डाक स्क्वाड की टीम ने न्यायालय के कक्षों, रिकॉर्ड रूम, बार एसोसिएशन कक्ष, अधिवक्ताओं के चैम्बर और वाहन पार्किंग सहित पूरे परिसर की गहन तलाशी की गई। आसपास के इलाकों में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अचानक मिली धमकी से कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता और वादकारी बाहर एकत्र हो गए। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से संयम बरतने को कहा और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न रखने की अपील की। सुरक्षा कारणों के चलते न्यायालय की सभी निर्धारित तारीखें 21 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने और परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही नियमित न्यायिक कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण है, जबकि पुलिस की साइबर टीम ईमेल के स्रोत और धमकी के पीछे की मंशा की गहराई से जांच में जुट गई है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम निशांत राय टीपू है। वकील साहब, आज किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है, क्या वजह है? जैसे हम लोग न्यायालय आते हैं तो हमें पता चलता है कि सुबह 6 बजे प्रशासन को मेल के द्वारा सूचना दी गई कि दीवानी परिसर में बम रखा गया है और उसके बाद से यहाँ पे सारे अधिवक्ता बंधु इकट्ठा हो गए और बाहर निकल आए कि यहाँ बम है। अफरा तफरी मच गई, प्रशासन आके अंदर बम की जांच कर रहा है और उसके बाद सभी लोग कार्य से विरत हो गए। लेकिन सबसे बड़ी अधिवक्ताओं की ये मांग थी कि अगर सुबह 6 बजे आपको सूचना थी तो क्या अधिवक्ताओं की जिंदगी प्रशासन के लिए मजाक है कि वो 10 बजे तक सूचना नहीं दे पाए। जो अधिवक्ता बंधु हमारे मार्टिनगंज, फूलपुर या अन्य दूर जगहों से यहाँ आ रहे हैं, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ समझ के आ रहे हैं, प्रशासन ये बात उनके जीवन को इतना सक्रिय नहीं समझ सका कि आप ये सूचना दे दो अधिवक्ताओं को कि वो यहाँ आए नहीं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रशासन कैदियों को लेकर आ रहा है, यानी प्रशासन के बीच में भी मिस अंडरस्टैंड थी कि अगर वो ये सूचना नहीं दे पाया कि जेल प्रशासन को कि वहां से कह दिया जाए कि दीवानी परिसर में बम रखा हुआ है, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने पहले से अधिवक्ताओं को सूचित नहीं किया कि दीवानी परिसर में बम रखा हुआ है। कितने समय से आप लोग बाहर हैं और अब तक क्या आप लोगों को जानकारी मिली? हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पे हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे इस दीवानी कैंपस के चारों तरफ अधिवक्ता साथी और मुवक्किल सभी लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। उनको ये सूचना है कि अंदर बम मिला है। अगर प्रशासन में फिर यही मैं कह रहा हूँ कि सुबह 6:30 बजे 6 बजे से सूचना प्रशासन को थी, उन्होंने अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अंदर अगर बम है तो इस बाउंड्री से सटे हुए इतनी भीड़ है, प्रशासन अभी तक हटवा नहीं पा रही है। क्या अधिवक्ताओं की जान को एकदम मजाक समझा गया है? इसी के लिए अधिवक्ता अपने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं कि आप उनके जीवन को भी महत्वपूर्ण समझिए, जो आम जन की भावनाओं के लिए लड़ता है और आम जन को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा रहता है। इस तरह की घटना आज दूसरी कचहरी में है, इससे पहले भी पूर्वांचल की कचहरी में घटना हुई थी, तो उसके बाद भी अगर नहीं जागा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो किस तरह से आप लोग मानते हैं कि आप लोगों की बातें सुनी जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार ये कहती है कि हम नागरिक सुरक्षा को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हैं और उसका ध्यान देते हैं, लेकिन अधिवक्ता बंधु जो उनसे तेज है, जिसके लिए लड़ते हैं, उस आम जनता के लड़ते हैं, उसकी सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है ये प्रशासन। अगर बनारस में ऐसी अपनी घटना हो चुकी थी तो कोई भी ऐसी सूचना सभी अधिवक्ताओं या सभी दीवानी न्यायालयों में पूरे 75 जिले के नहीं दी गई, जिससे ये साबित हो सके कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये बम की सूचना अगर 3 दिन पहले 4 दिन पहले किसी एक बार आपके बगल के जिले के अगर न्यायालय में ऐसी हुई थी तो आपको आजमगढ़ और अगल बगल के जिले को सूचित करना चाहिए था या सक्रिय करना था या रेड अलर्ट पे रखना चाहिए था कि ऐसी घटना यहाँ भी हो सकती है। वकील साहब, बम की सूचना से हड़कंप की स्थिति रही, क्या प्रारंभिक सूचना आई और अब क्या अपडेट है? एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें
इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीज़ें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई उस तरह की चीज़ अभी तक नहीं मिली। सर अभी चेकिंग एवं जारी है या बंद पर? चेकिंग जारी रहेगी और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो चाक चौबंद रहेंगे। सर पूरे मामले में जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार है, रोज सुबह जांच होती है, जांच को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चूंकि मेटल डिटेक्टर वगैरह तमाम चीजें हैं, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा सर? देखिए, हमारी जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक एसओपी है, उस एसओपी का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पे इसकी सिक्योरिटी ऑडिट जो है माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित करके किया जाता है और जो हमारी बीडीएस और एएस टीम्स हैं वो भी लगातार इसमें सक्रिय रह के चेकिंग करती रहती हैं। जो इसमें परिवादी आते हैं, न्यायालय हैं या जो भी वहाँ का स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारीगण हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सर जो मेल आया उस पर आईपी एड्रेस की जांच वगैरह हो सकती है, कहाँ से आया? उसमें ये किस स्रोत से आया है उसकी जाँच चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। सर प्रदेश में और भी कई जगह की सूचना है, तो क्या उसी कड़ी में है या अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है? इसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। मेल सर किस जगह से आया तो कुछ जानकारी नहीं? स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। कहाँ आया था मेल सर? ये जो माननीय न्यायालय है उनकी ईमेल आईडी पे आया था। ठीक, थैंक यू। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।